कोई भी छुट्टी करे, कोई रीज़न हो तभी छुट्टी करे, वरना ना करे। तो अगर कर रहा है तो ऑनलाइन क्लास लेकर आया करो। अब मैं यहाँ पे कोई शेप क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इसी की शेप की डुप्लीकेट लेके यहाँ देता हूँ, तो इसका मैं कलर चेंज मैरून करता हूँ, उसको डाल दूँ। इसको मैंने सेलेक्ट करा, स्केल टूल पे आया, स्केल टूल सेलेक्ट करा। इसका जो टारगेट एंगल पॉइंट है, किस एंगल के थ्रू आपको टारगेट करवाना है, कि मिसाल के तौर पर मुझे करवाना है इसके थ्रू, इधर यहाँ टारगेट रखा, इसकी ऑर्डर से डुप्लीकेट ली। अब वो जिस थ्रू जा रहा है एंगल में, अगर वो पर्सपेक्टिव वाइज जा रहा है, जैसे मैंने पर्सपेक्टिव बताया, या तो वो बड़ी होगी चीज़ या फिर वो छोटी होगी, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, शेप खराब हो रही है, मैं जा रहा हूँ बिल्कुल परफेक्ट शेप आया स्क्वायर, तो शिफ्ट प्रेस कर दूँगा, ठीक, इस तरीके से इस एंगल में। उसके बाद कुछ भी नहीं करना, कंट्रोल डी, डुप्लीकेट, कुछ इस तरीके से। इन सबको सिलेक्ट करूँगा, आउटलाइन में कन्वर्ट कर दूँ, यहाँ पे कन्वर्ट टू शो, और इसको थोड़ा सा बड़ा करा, या इसको छोटा करा, कंट्रोल स्केल, और इसका टारगेट रखूँगा सेंटर, ठीक है। और उसके बाद ऑल्टर के साथ डुप्लीकेट ली इसकी मैंने, ख़राब हो रही है, शिफ्ट प्रेस करा, थोड़ा सा एंकर सेंटर में करा, इस तरीके से, ठीक है। और कंट्रोल डी, जूम आउट करूँगा, कंट्रोल डी, जूम करेंगे तो इस तरीके से नजर आएगी चीज़। पर्सपेक्टिव है, जिस एंगल वाइज से आप काम करोगे उस एंगल में ये उसकी डुप्लीकेट निकालता जाएगा। मिसाल के तौर पर हम देखते जाता है शेप्स क्या, कि एक डिज़ाइन बना होता है पिलर टाइप, शेप क्रिएट कर, हमने यहाँ से ग्रे कलर लिया, इसकी ऑल्टर से डुप्लीकेट ली, इसको थोड़ा सा मैंने छोटा करा, एक एंकर पॉइंट ऐड कराया सेंटर में, कोई दो एंकर पॉइंट सेलेक्ट करके नीचे, या फिर माइनस ही बढ़ा हटाया था एंकर पॉइंट, इस तरीके। उसके बाद यहाँ पे मैं आर्क लाइन लेके एक स्ट्रेट लाइन बनती है, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, कॉपी, सेलेक्ट करा मैंने, उसको ग्रुप करा, कंट्रोल जी, और इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया, थोड़ा सा मैंने छोटा करा इसको। तो उसके बाद स्केल टूल लिया, इसको टारगेट दिया यहाँ पे बॉटम पे, नहीं विदाउट ऑर्डर, ये टारगेट बना हुआ रहा ना, क्लिक कर दिया हमने तो टारगेट आ गया, उसका टारगेट यहाँ दे दिया, और मैंने ऑर्डर के साथ इसकी डुप्लीकेट ली, सेलेक्ट करा, टारगेट दिया, ऑर्डर के साथ डुप्लीकेट, शिफ्ट प्रेस कर लिया मैंने, और कंट्रोल डी, एक पर्सपेक्टिव बाय पूरा व्यू तैयार हो गया। यहाँ पर जूम होते हैं क्या होते हैं, उस एंगल के थ्रू उसने रख दिया। हम जिस एंगल में इसको देंगे स्केल करवाएंगे, स्केल मतलब या तो छोटा करना या फिर बड़ा करना, किसी भी शेप को किसी भी व्यू के थ्रू, ठीक है।
ये स्केल टूल काम करेगा। कोई भी डिज़ाइन हो, हम मिसाल के तौर पे कोई ट्री दिखाना चाह रहे हैं, ट्री बिल्कुल परस्पेक्टिव में दिखा देंगे। कोई बॉक्स दिखाना चाह रहे हैं, कुछ भी चीज़ दिखाना है, एवरीथिंग सब स्केल कर देंगे, स्केल टूल से रिफ्लेक्ट करवा देंगे। उसके बाद है शेयर टूल। ये करेगा शेप को शेयर करेगा, उसके हिसाब से एडजस्ट करेगा, तो फ्लैट कर देगा। ये किसी भी एंगल में व्यू में करना चाहें वो कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करा मैंने, इसकी डुप्लीकेट ली। इसका शेडो ही बनेगा, लेकिन वो शेयर टूल से नहीं बनेगा। शेयर टूल से बना सकते हैं, लेकिन इसका टारगेट में कहीं ना कहीं ये डिस्ट्रैक्ट कर देता है हमें आगे। जैसे मैं इसकी डुप्लीकेट लूँ तो इसका टारगेट एंकर बॉटम पे दूँ और इसको यहाँ रखूँ। ये क्या कर रहा है, एरिया के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट काम नहीं कर रहा है। फ्लैट करने के हिसाब से ये कर रहा है, पूरा फैला रहा है इसको। तो किसी शेप का मैं फ्लैट करना हो, किसी थ्रू रखना हो, उस तरीके से हम रख सकते हैं इसको। यहाँ पे हमसे इसको शेप को शेप को फ्लैट करवा सकते हैं, किसी भी शेप में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी भी एंगल के थ्रू, किसी भी थ्रू में रख सकते हैं, ठीक है। रीशेप करना हो जिस तरीके से ठीक है। नॉर्मल है, कोई इतना खास नहीं है, लेकिन टूल है तो पता होना चाहिए आप लोगों को। दो एंगल पॉइंट पड़ के शेयर करते हैं। नहीं वो अलग है, वो ट्रांसफॉर्म कहलाएगा, वो अलग टूल है। उसके बाद है रीशेप टूल, कि किसी भी शेप को रीशेप में करना है, उसकी शेप को कन्वर्ट करना किसी और शेप में। सिंपल लाइन ली मैंने, हाइड ड्रॉ कर, कलर पे कन्वर्ट टू स्ट्रोक, थोड़ा सा इसको बोल्ड करा। अब मैं चाह रहा हूँ थोड़ी सी थिक हो साइड में, तो मैंने रीशेप टूल लिया, तो यहाँ पे आके सिलेक्ट करा, या फिर यहाँ पे आके सही एक तरीके से डायरेक्ट सिलेक्शन में काम कर रहा है। लेकिन क्या करेगा ये, स्मूथ करा और क्या करा, इसने एंकर रेड कर दिया स्मूथ करने के साथ साथ। इस तरीके से तो ये क्या कर रहा है, एंकर रेड कर रहा है खुद को, इसमें स्मूथ भी कर रहा है और एंकर रेड कर रहा है, यानी कि किसी भी शेप को किसी भी शेप में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये कहलाता है रीशेप करना। रेक्टेंगल भी करेगा, लेकिन रेक्टेंगल पे शायद ठीक से ना करे काम, जैसे करके देख लेते हैं। क्योंकि कभी कभार ये क्या करते हैं, ये शेप भी सबसे एडजस्टमेंट नहीं कर पाते, इसकी लाइन पे आके इस तरीके नहीं कर पा रहा, एंकर रेड कर रहा है, लेकिन उसका एंगल चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि ये पूरी चारों तरफ से फिल हुई हुई, कंबाइन हुई है। अब ये सिंपल लाइन है, लाइन को हम इजीली किसी भी तरीके से लुक दे सकते हैं उसको, चाहे आप उसको वेव बना दें, कुछ भी। अब सॉलिड को हम ना वेव बना सकते हैं, ना उसको कोई ऐसा लुक दे सकते हैं। हाँ, उसके हैंडल दे सकते हैं, हैंडल से किसी भी स्मूथनेस का ठीक है, वो कर सकते हैं। क्लियर नहीं, तीनों टूल सिंपल थे, छोटे थे, कोई इतना खास बात नहीं है। उसके अलावा इसमें है हमारे पास रेजर टूल, सिंपल जो इरेज करता है काम। यहाँ पे है सिंपल इरेजर टूल, हर सॉफ्टवेयर में होता है, इरेज करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर है सीजर टूल, ये बड़े काम के टूल है हमारे पास। जैसे अगर हम विंटेज लोगो बना रहे हो, अब उसके अंदर क्या है, विंटेज लोगो के अंदर हमने सेलेक्ट करी शेप, हमने आउटलाइन में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसी स्ट्रोक की सेलेक्ट करा, स्ट्रोक थोड़ी सी बढ़ाएंगे, तो स्ट्रोक को मुझे काटना है। अब मैं उसको बीच में से तोड़ूंगा, तो कैसे तोड़ूंगा इसको, लाइन को। अगर मैं शेप रख के भी पाथफाइंडर करता हूँ, सेलेक्ट करा दोनों को, अलाइन और पाथफाइंडर कहाँ चला गया, डिवाइड करा, अनग्रुप करा, लाइन क्रिएट कर दी इसने। मैं चाह रहा हूँ कि लाइन क्रिएट ना हो, तो उसके लिए क्या हाल है कि मैंने लाइन्स रखी यहाँ पे, और मैंने सर्किल को सिलेक्ट करा, सीजर टूल लिया। सीजर क्या करेगा, काटेगा, लेकिन किसको, स्ट्रोक को, फिल को नहीं करेगा, ये स्ट्रोक पे काम करेगा। यहाँ पे आया, एक क्लिक करा, ठीक है, और यहाँ पे आके मैंने दूसरा क्लिक करा, ठीक है। अब ये स्ट्रोक लाइन नीचे वाली अलग हो गई हमारे पास, ये ऊपर वाली अलग हो। जैसे कैंची से हम धागा काटते हैं या रस्सी काटते हैं, इसी तरीके से इसने स्ट्रोक को काट दिया, कोई से भी शेप की स्ट्रोक हो, ठीक है, उस पर काम करेगा। कैसे भी काटना चाहें हम वैसे काट सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें, ठीक है। ये स्ट्रोक सीजर का काम। इसके अलावा अब जैसे ही इसमें ये बोतल रखी है, इस बोतल के अंदर ये चीज़ अभी हमारे काम की नहीं है, आगे पढ़ेंगे क्या हमें अलग अलग शेप में अलग अलग क्या रखना है, टेक्स्ट रखना है। तो हम चाह रहे हैं कि बोतल को हम काट दें,
तो मैं इस बोतल की शेप को डुप्लीकेट ले लेता हूँ इसकी, ठीक है, यहाँ पर रखा मैंने। उसके बाद सीजर के बाद है हमारे पास नाइफ, कैंची है, छुरी। मैं ये क्या करेगा, ये फिल पे काम करेगा, ये स्ट्रोक पे काम नहीं करेगा। सीजर करेगा स्ट्रोक पे काम और नाइफ करेगा फिल पे काम, ठीक है। शेप्स पे इस तरीके से एक काट दी, इस तरीके से दो काट दी, या जितने हम इस पर काटते आएंगे उतनी शेप्स ये कन्वर्ट करते जाएगा कलर। शुद्ध वाला सीधा कर। कभी कभार शिफ्ट पे शायद सही से काम ना करे, क्योंकि ये कभी कभार एंकर वाइज काम नहीं कर पाता है, तो हम बिल्कुल परमानेंट काटना चाहते वैसे भी काट सकते हैं, पर ना हम जैसे इसको कट पीस करना चाहें इसके जैसे कट पीस कर देंगे। ये काम करेगा कौन सा टूल, नाइफ टूल और सीजर टूल पर प्रैक्टिस करनी है, बाकी रेजर पे करनी है, स्केल से इन 6 टूल से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास चला गया हमारा रोटेट टूल, रोटेट एंड रिफ्लेक्ट। अब रोटेट एंड रिफ्लेक्ट हमारे पास वही है जो हमारे पास ट्रांसफॉर्म ऑप्शन में आता है, लेकिन हमारे पास ये दोनों बगैर ऑप्शन के अंदर जाए भी काम करते हैं, और कभी कभार ये एंगल के थ्रू भी काम करेंगे। जबकि हम वहाँ क्या करते थे, हम चाहते थे कि सर्किल के थ्रू एक दायरा क्रिएट हो और उसमें खुद लोग ये जो लाइन्स डुप्लीकेट होती है, ये एरिया वाली कोई चीज़ उसमें डुप्लीकेट होती है, उसी एरिया बाहर ना निकले, तो हम क्या करते थे, कंट्रोल सी कंट्रोल है, फिर उसको घुमाया, फिर कंट्रोल सी कंट्रोल है, डबल काम होता है। तो रोटेट टूल जैसे वॉच हो गई कि सर्किल के जो डायरेक्शन में घुमाना हो, क्योंकि बाकी डायरेक्शन में तो हम रख लेंगे, लेकिन सर्किल डायरेक्शन में अप्लाई करवाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए हमारे पास कौन कौन चीज़ होती है, वॉल क्लॉक हो गई, वॉच हो गई, व्हील हो गया, फैन हो गया, और जैसे टायर का रिम होता है, ये वाला। मैं चाह रहा हूँ कि ये मैं रिम नहीं बनाऊँ, इससे मिलता जुलता बनाऊँ, तो मैं सर्किल क्रिएट कर दूँगा पहले, या फिर पहले मैं इसकी शेप ले लेता हूँ। स्क्वायर लिया, स्क्वायर से शेप क्रिएट करी, उसके बाद इसको मैंने थोड़ा सा रोटेट करा इस तरीके, ठीक है, यहाँ रखा, थोड़ा सा और रोटेट होगा इस तरीके से। उसके बाद इसका एक एंकर पकड़ के ऊपर की तरफ करा, और दूसरा एंकर पकड़ के नीचे की तरफ, ठीक है। लेकिन इसको नीचे करने से पहले एक और एंकर दूंगा मैं यहाँ पे, ताकि यहाँ से बेवल लुक आ जाए। बेवल कहते हैं हाफ कटिंग लुक को। इस तरीके, ठीक है, सेलेक्ट करा, यहाँ रखा, और इसके कॉर्नर्स राउंड यहाँ पर रखा, इसको मैंने थोड़ा सा मैंने छोटा करा, मैंने यहाँ इसको रखा, और उसके बाद मैंने रोटेट टूल लिया, रोटेट टूल के टारगेट एरिया जो इसका वो है इसकी लाइन का सेंटर, यानी कि इस एंगल का, यहाँ पर टारगेट क्लिक करा, और ऑल्टर के साथ डुप्लीकेट ली इस तरीके से, ठीक है। अब सिंपल कंट्रोल डी, टारगेट में थोड़ा सा मसला हो गया कि टारगेट रखा सेंटर में, लेकिन उसकी डुप्लीकेट सही नहीं बैठी इस तरीके से, कंट्रोल डी, तो ये एरिया देखना है तो बिल्कुल परफेक्ट बैठे चीज़, यहाँ पे ठीक है। अब इनको सिलेक्ट करा मैंने, कंट्रोल जी ग्रुप, सर्किल, सिलेक्ट, सेंटर लाइन, इन दोनों की डुप्लीकेट ली मैंने, नीचे रखी, सिलेक्ट करा और माइनस कर दिया। माइनस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मेरी पहली लेयर जो इसको माइनस कराना वो बैक पे, सिलेक्ट करके माइनस इस तरीके से,
स्ट्रेक कैसे पता चलेगी, इसके जो कॉर्नर हैं बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए, ठीक है। इनकी गैपिंग ज़रा भी किसी की कम या किसी की ज़्यादा ना हो, दोनों बिल्कुल परफेक्ट हो। सिलेक्ट करा और अब माइनस इस तरह। लेकिन मुझे डायरेक्ट भी ऑप्शन मेनू पे जाता है, डायरेक्ट मेनू खुलता है ना इनको उसका। हाँ मेन्यू भी कर सकते हैं, डबल क्लिक करेंगे तो मेन्यू आ जाएगी, यहाँ से भी कर सकते हैं। वही बात आ गई, वहाँ से जाए या यहाँ से करें बात, ठीक है। ये चीज़ उसके बाद इसमें रिफ्लेक्ट टूल, रिफ्लेक्ट करवाना, जो नॉर्मल हम रिफ्लेक्ट करवाते हैं किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ हमारे पास जिसकी हमें रिफ्लेक्शन करवानी है सेलेक्ट करो, टारगेट एरिया तो कहाँ करवाना है, इसकी डुप्लीकेट दे दो, इस एरिया के थ्रू करवाना है, यहाँ पे करवाना है कंट्रोल की, अब इसके थ्रू ही करेगा, यहीं पर डुप्लीकेट करता रहेगा, जिस एरिया पे करवाओ उस एरिया कर दो हो गई, उसी की अपोजिट डायरेक्शन में आ गई उसकी रिफ्लेक्शन का, ठीक है। और किसी भी तरीके से आप रिफ्लेक्शन करवाते हो आप लोग के ऊपर है। क्लियर है ये, अभी इतना ही रखते हैं, ज़्यादा टूल है, टोटल 8 टूल पढ़ा दें इसमें, मतलब 3-3 के हिसाब से 8 टूल होगा हमारे। तो अब इसमें प्रैक्टिस करनी है, बाकी असाइनमेंट ये करना है कि रोटेट एंड रिफ्लेक्ट टूल की हम थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं। कुछ इस टाइप के डिज़ाइन, कुछ इस टाइप के डिज़ाइन, और इसमें मैं डुप्लीकेट लूँ, यहाँ पे लिख देते हैं रोटेट एंड रिफ्लेक्ट, इसके हिसाब से इसमें डिज़ाइन के आइडियाज़ मिल जाएंगे आपको, किस तरह आपको रोटेशन देनी है, रिफ्लेक्शन देनी है। सिंपल एक लाइन से उसको इतना करीब रखा और रोटेशन ज़्यादा दिए, उसके एक अंदर ही पैटर्न तैयार हो गया। तो ये आपका असाइनमेंट है, या फिर दे बाकी एक आपका हो जाएगा वॉल क्लॉक। ठीक है, ये 2 चीज़ें बना, और बाकी जिसका पिछला असाइनमेंट नहीं आया है वो पिछला असाइनमेंट सेंड कर दो बनाएगा, ठीक है। डिले ना करें, अगर लैपटॉप का इंटरनेट है, लाइट का किसी का भी इशू है, ऊपर है एक्स्ट्रा लैपटॉप रखे हैं, आप वहाँ पर प्रैक्टिस कर लो, असाइनमेंट सेंड करो, ठीक है। किसी भी चीज़ का इशू है सफाई उनको बता देंगे, ठीक है। इसमें कोई सवाल हो आप लोग पूछो, किसी का भी कोई सवाल। कोई सवाल नहीं, किसी का भी नहीं। लोगों क्या बताएंगे, टाइप्स बताएंगे, टाइप्स या मीनिंग, टाइप्स बताएंगे। तो आप यहाँ लिखो, सर्च करो टाइप्स, इनमें तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, किसी में भी चले आओ, इसमें चले आओ या इसमें चले आओ, इसमें आपको ये लोगों के बारे में टाइप्स की बता देगा, इसकी डेफिनेशन बता देगा कि कौन सा लोगो है, तो उसको मतलब लेटर मार्क क्यों बनाया, लेटर मार्किंग
बना है ये किस तरीके से बना है। बाकी अब इसके बारे में पढ़ोगे कि लेटर मार्क हमें किस टाइप के लोगो बनाने चाहिए, या आइकॉनिक हमें किस टाइप के लोगो बनाने चाहिए, आइकन किस में देना चाहिए किस में नहीं देना चाहिए, सबके बारे में आप पढ़ोगे। इसमें डेफिनेशन ये, इसके अलावा आप सर्च कर लो कि लोगो बनाने के जो तरीके होते हैं उनके किस तरह बनाया जाता है या उनको किस तरह परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, ये डिफाइन किया जाता है। साइज के बारे में होगा अगर उसमें एडोब में बनाएंगे कैसे? एडोब में 8 GB क्योंकि 8 GB आप ले लो 500 बाई 500 पिक्सल्स आर्टबोर्ड 8 GB का, ठीक है, और 300 वाले रेजोल्यूशन या 72 भी लगा, मसला नहीं। 500 बाई 500 पिक्सल इसलिए बोला क्योंकि बहुत होता है, क्योंकि हमारे पास जो है इलस्ट्रेटर है वो पिक्सल या पॉइंट बात दोनों की एक ही होती है, क्योंकि दोनों एक ही साइज के होते हैं, लेकिन वेक्टर जो होता है वो पॉइंट बेसिस होता है जो कभी फटता नहीं है, होता है पिक्सल के साइज का ही है, ये पिक्सल थोड़ा और छोटा हो जाए, लेकिन वो क्या होता है स्ट्रेच नहीं होता, जैसे पिक्सल कभी स्ट्रेच हो जाता है, कभी फट जाते हैं, पिक्सल हो जाता है, पॉइंट कभी फटता नहीं, ठीक है। आप पॉइंट लो या पिक्सल लो बात एक ही होगी दोनों, ठीक है। तो पिक्सल पे या पॉइंट पे लोगो क्रिएट करना है 8 GB पे 500 बाई 500 स्क्वायर आर्टबोर्ड पे, प्रिंट हो गए लोगों तो फिर CMYK में करना पड़ेगा, फिर CMYK का तो कन्वर्ट हो जाते हैं। हाँ 8 GB से या फिर अभी देखो 8 GB से CMYK पे भी हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा उनको, और CMYK से 8 GB कन्वर्ट हो जाएंगे कि डल से ब्राइट को जाएगा, ब्राइट से डल पे आने में थोड़ा सा कबाड़ा हो जाएगा चीज़, ठीक है। ये हो या फिर ऐसा करो CMYK बना लो, उसको 8 GB कन्वर्ट भी कर सकते हैं इजीली, ठीक है, क्योंकि डल होगा पहले से ही तो उसको हम ब्राइट कर सकते हैं, ब्राइट को हम डल का हो जाएगा तो थोड़ा सा हाँ, क्योंकि प्रिंटिंग में थोड़ा से लाइट कलर यूज़ होते हैं, थोड़े डल या थोड़ा से ये टोन टाइप के होते हैं कलर, डल टाइप वो यूज़ होते हैं, होते शार्प ही हैं लेकिन डिवाइस के हिसाब से वो टोन होता है, ठीक है, उनकी टोन होती है। बाकी डिजिटल के हिसाब से टेंट भी होते हैं, शेड भी होता है, टोन भी होता है, किसी भी ठीक है, ये चीज़ होती है इसमें। जी भाई और कुछ सवाल किसी का या आपका कोई सवाल है? नहीं है? असाइनमेंट सेंड नहीं करा, लैपटॉप नया आएगा, भले ऊपर प्रैक्टिस करना, मसला नहीं, लैपटॉप रखना तो जिसका भी लैपटॉप का इशू है या किसी भी चीज़ का इशू है जी हाँ कल तक वही तो आज बना लेना असाइनमेंट वाले ऊपर बैठ के, मसला नहीं, कल भले साइन कर दो, ठीक है। अच्छा चलो कोशिश करना कि सब असाइनमेंट सेंड कर दो, पिछले जो रहेगा वो भी सेंड कर दो ताकि आगे बढ़ सकें, और जो छुट्टियां कर रहे हैं उनको भी बोला मैसेज कर दें आप लोग, हम भी कर देंगे कि 12 अगर हम छुट्टियां ना करें तो कोई वजह हो उसके बाद छुट्टी करें, वरना ऑनलाइन क्लास में, ठीक जा सकते असाइनमेंट सेंड कर दो।